क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जान खतरे में है? क्या ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री और मोसाद चीफ को मारने की तारीख तय कर दी है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक हिट लिस्ट जारी की है। जी हां, एक ऐसी लिस्ट जिसमें इजराइल के 7 सबसे बड़े और ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं और खुलेआम टीवी पर एंकर ने हिब्रू भाषा में धमकी दी है कि तुम्हारी मौत का समय हम तय करेंगे। तो आखिर क्या है ये अबाबील की धमकी और अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान का ये नया पैंतरा क्या कहता है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ईरान का एक सरकारी टीवी नेटवर्क है जिसका नाम है ओफोग। इस चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स की तस्वीरें दिखाई गईं और यह कोई आम लिस्ट नहीं थी, बल्कि इसे एक असैसिनेशन लिस्ट यानी हत्या करने वाली हिट लिस्ट की तरह पेश किया गया है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। लेकिन बात सिर्फ नेतन्याहू तक नहीं रुकी। इस लिस्ट में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया का नाम भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि मोसाद के चीफ का नाम ऐसे पब्लिकली दिखाना कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा इस लिस्ट में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी की जगह आए नए चीफ इयाल जमीर, एयरफोर्स चीफ टोमर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के हेड इत्जिक कोहेन शामिल हैं। यानी ईरान ने इजराइल के पूरे डिफेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम के टॉप हेड्स को टारगेट पर लिया है। टीवी पर यह तस्वीरें दिखाते हुए एंकर ने जो कहा वो और भी ज्यादा डरावना है। एंकर ने इजराइल की ही भाषा यानी हिब्रू में धमकी देते हुए कहा, हम आपकी मौत का समय तय करेंगे, अबाबील का इंतजार करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अबाबील है क्या? दरअसल अबाबील ईरान का बनाया हुआ एक खतरनाक ड्रोन है। यानी ये इशारा साफ है कि ईरान ड्रोन हमलों के जरिए इन नेताओं को निशाना बनाने की बात कर रहा है। अब इस खबर का एक दूसरा और दिलचस्प पहलू भी है। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब दुनिया को लग रहा था कि शायद तनाव कम होने वाला है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। खबर है कि ओमान में अमेरिकी और ईरानी राजनयिकों ने मुलाकात भी की है ताकि दोनों देशों के बीच सीधी जंग ना हो जाए। एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की बात हो रही है और ठीक उसी वक्त ईरान का स्टेट मीडिया इजराइल के पीएम को मारने की धमकी दे रहा है। इसे आप ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल ही में वॉशिंगटन से लौटे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। इजराइल लौटने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को लगता है कि ईरान को एक अच्छी डील के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन खुद नेतन्याहू को इस बात पर शक है। उन्हें नहीं लगता कि ईरान इतनी आसानी से मानेगा। और अब ओफोग नेटवर्क का यह ब्रॉडकास्ट नेतन्याहू के शक को यकीन में बदलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ टेबल पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ टीवी पर मौत की धमकियां दी जा रही हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वॉर है या वाकई ईरान किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में शांति अभी बहुत दूर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? क्या ईरान वाकई नेतन्याहू तक पहुंच सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।